देश की जनसंख्या क्या है, इसे हर कोई जानना चाहता है। कई सालों से जनगणना का काम भी रुका हुआ है। इस बीच काफी समय से लंबित चल रही दशकीय जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार एनपीआर को अपडेट करने का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। जनगणना का समय सामने आ गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 2025 की शुरुआत में जनगणना शुरू होने की संभावना है। इसे डेटा 2026 तक घोषित किए जाएंगे। इससे भविष्य की जनगणना चक्र पूरी तरह से बदल जाएंगे। अभी तक इस बात पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि आम जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना भी की जाएगी या नहीं। देश की जनसंख्या की गणना 1951 से हर 10 साल में की जाती है, लेकिन कोविड महामारी के चलते 2021 में जनगणना का काम नहीं हो सका। अभी तक इसको लेकर कार्यक्रम पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। संभावना है कि जनगणना और एनपीआर का काम अगले साल की शुरुआत में शुरू हो जाएगा और जनसंख्या के आंकड़े 2026 तक घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही जनगणना चक्र में बदलाव होने की संभावना है, इसलिए 2025 से 2035 और भविष्य में इसी तरह का होगा। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जनगणना के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 31 सवाल तैयार किए थे। इन सवालों में ये भी शामिल है कि क्या घर का मुखिया अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है और परिवार के अन्य सदस्य पिछली जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों के समान है। अब आइए जानते हैं जनगणना के तहत प्रत्येक परिवार से पूछे जाने वाले 31 सवाल कौन कौन से हैं। परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्ति की कुल संख्या क्या है? क्या परिवार का मुखिया महिला है? परिवार के पास विशेष रूप से कितने कमरे हैं? परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या आदि शामिल है। क्या परिवार के पास टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल है? क्या उनके पास कार, जीप या वैन है? लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि वे घर में क्या अनाज खाते हैं, पीने के पानी का स्रोत, शौचालय तक पहुंच, शौचालय का प्रकार, अवशिष्ट जल आउटलेट, स्नान की सुविधा की उपलब्धता के बारे में भी पूछा जाएगा। वहीं रसोई, एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता, खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य ईंधन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन आदि की उपलब्धता के बारे में भी सवाल होंगे। विपक्षी कांग्रेस और आरजेडी उन राजनीतिक दलों में शामिल हैं जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं ताकि देश में कुल ओबीसी आबादी का पता लगाया जा सके। एक सूत्र ने बताया कि सरकार ने अभी तक जाति जनगणना पर कोई फैसला नहीं लिया है। अब ये देखने वाला होगा कि जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद साल 2026 में होने वाले परिसीमन अभ्यास को आगे बढ़ाएगी या नहीं। दक्षिणी राज्यों के कई राजनीतिक नेताओं ने आशंका जताई है कि उनके राज्य लोकसभा की सीटों और इस तरह से अपने राजनीतिक प्रभाव को खो सकते हैं, क्योंकि उत्तरी राज्यों की विपरीत जनसंख्या नियंत्रण में वे सफल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर नए आंकड़े के साथ परिसीमन किया जाता है तो दक्षिणी राज्यों को मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में संसदीय सीटों की संख्या कम मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।